नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैस अकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है। और ये जो आपका दोस्तों सेट है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ आपका दोस्तों लिखा गया है। ये आप देखेंगे तो ये आपका टेस्ट नंबर 3 है और ये आपको दोस्तों 5 मार्च को टेस्ट हुआ है। तो देखिए कल का दोस्तों जो आपका टेस्ट नंबर 2 अपलोड हुआ था उसमें जो है आपका 2-3 क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहेंगे। बट आज जो है पूरा एनालिसिस यानी क्रॉस चेक किया गया है, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत था लेकिन उसको जो है सुधार किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। बताइए कौन सा रिपोर्ट है जो कि सही कथन का जो है चयन करके बताना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों जब भी आपका एक तरीके से कथन का क्वेश्चन आता है या फिर आप बोल सकते हैं मिलान का क्वेश्चन आता है तो आप जो है वीडियो रोक के बनाया कीजिए। इससे क्या होता है कि आप आराम से जो है इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। बोला है कि विश्व आर्थिक आउटलुक हो जाएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 हमारा है कि हाल ही में खबरों में रहा दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा, दस्तलिक की बात करते हैं तो भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और रूस की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा इंद्र अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा वारेस नेट 50 क्या है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एआई उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही उत्तर होगा। हाल ही में टाइल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है। दोस्तों ये किस प्रजाति से संबंधित है तो ये आपको देखने को मिलता है तितली प्रजाति से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तितली प्रजाति से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा है किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो ये आपको हो जाएगा इसरो और जाक्सा होगा। तो कि इसरो की बात करते हैं तो आपका भारत का हो जाएगा और जाक्सा की बात करते हैं तो ये आपका जापान का हो जाएगा। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो किसे दोस्तों जो है 5 साल के कार्यकाल के लिए जो है नियुक्त किया गया है तो नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है ए सही उत्तर होगा। हाल ही में देखिए हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये दोस्तों देश बन गया है आपका नाइजीरिया बन गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइजीरिया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपका हो रहा है दोस्तों आपका अबू धाबी में, है ना, अबू धाबी में। और एक आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित होगा या फिर हुआ है तो आपका दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली आपका जो है सही आंसर होगा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन देखेंगे तो दोस्तों ये किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा नई दिल्ली। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों जो है घोषित किया है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सियरा लियोन जो है सही उत्तर हो जाएगा सियरा लियोन। ऑप्शन नंबर बी होगा सियरा लियोन। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि गमाने का नामकरण किसने किया है। गमाने का नामकरण की बात कर लेते हैं तो ये जो नामकरण है किया है स्थापित हो जाएगा इस्तावातिनी हो जाएगा, है ना, इस्तावातिनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कनाबीस के उपयोग को वैध कर दिया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसरो ने किस IIT में फर्स्ट, है ना,
FE फिस्ट सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 का? देखिए 13 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका IIT हैदराबाद होगा, है ना। IIT हैदराबाद ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस राज्य के अंतर्देशीय मैंग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर आपका 15 का हो जाएगा, 22वां स्थान प्राप्त किया है, बी सही उत्तर हो जाएगा 22वां। किस तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे जो है घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 फरवरी को, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा 9 फरवरी। दोस्तों बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो जाइए, आपको डेली बेसिस पे सेट मिलेगा, संडे को सेट ऑफ रहता है। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और बोला कि कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर का जो है चयन करके बताइए। तो कूट का प्रयोग करके बताना है, तो चलिए देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा जो है स्थानांतरित कर दिया था, तो यह आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 1530 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क नहीं होगा, ये आपका नूना डी कुन्हा हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा की बात करते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों शक्तियों का वास्तविक संस्थापक जो है माना जा सकता है या फिर माना जाता है, तो ये दोस्तों आपका सही होगा। चौथा की बात करते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो आपका अल्मीडा हो जाएगा, तो ये भी देखिए गलत आंसर हो जाएगा। सही के बारे में पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 आपका सही उत्तर होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ 1780 से 84 के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1780 से 84 के बीच में। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? देखिए मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा बालाजी विश्वनाथ। और आपसे ये प्रश्न पूछता है कि 8वां व अंतिम बाजीराव कौन थे, है ना, तो वो आपके हो जाएंगे, देखेंगे तो आपका हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय होंगे। कौन हो जाएंगे? बाजीराव द्वितीय। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करके बताइए और सही उत्तर जो है चुन करके बताइए। तो 20 का देख लेते हैं। देखिए रामोसी विद्रोह की बात करते हैं, चितूर सिंह सही हो जाएगा। खासी विद्रोह की बात करते हैं, तीरथ सिंह या फिर तिरोत सिंह, तो देखिए 1 और 2 सही। तीसरा पढ़ेंगे, देखिए सफा होर विद्रोह की बात करते हैं, दशरथ मांझी गलत आंसर हो जाएगा। देखिए सफा होर विद्रोह की बात कर लेते हैं तो भागीरथ मांझी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भागीरथ मांझी। तो देखिए हमारा सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा 21 का। देखिए हैदराबाद की बात करते हैं तो ये आप 1798 हो जाएगा, 1798। मैसूर की बात करते हैं 1799 हो जाएगा, 1799 हो जाएगा। अवध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1801 हो जाएगा, और ग्वालियर की बात करते हैं तो 1804 हो जाएगा, 1804 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? दोस्तों सदस्य नहीं थे, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर आपका जो है 22 का ए सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? क्या सम्मिलित नहीं था? तो देखिए गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन
प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, ये गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है एक तरीके से बोल सकते हैं सम्मिलित नहीं था। बाकी इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया, सही है। इस अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया, सही है। विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार जो है मिल गया। आगे प्रश्न है, प्रारंभिक चरणों में भारतीय राष्ट्रीयता कांग्रेस के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित था? दोस्तों क्या जो है आपका सम्मिलित था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना कराना, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना और उपनिवेशवादी विरोधी को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेफ्टी बाल्ब का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो किसने दोस्तों किया है? तो ये आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। और देखिए सेफ्टी बाल्ब सिद्धांत की बात करते हैं तो जिसे आप बोलेंगे कि सर इसका आंसर तो यह आपका ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतिपादन दिया गया है और जीवनी में कहा गया है, जो आपका ए.ओ. ह्यूम के जब जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है सेफ्टी बाल्ब का सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिपादन कहा गया है तो आपका लाला लाजपत राय सही उत्तर होगा। देखिए सूत्र साहित्य दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है विषय वस्तु दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप जो है वीडियो रोक करके बनाइए ताकि आपको अच्छे से इसका आंसर मिल पाए। जैसे सूत्र यानी सुलभ सूत्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा गणित और ज्यामिति होगा। स्रोत सूत्र की बात करते हैं, स्रोत सूत्र तो ये आपको हो जाएगा राज्याभिषेक समारोह हो जाएगा। और गृह सूत्र की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का बी सही उत्तर होगा। आते हैं 27 नंबर, देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल और अवस्थिति दिया गया है, तो मिलाते हैं। देखिए कालीबंगा की बात करते हैं तो दोस्तों एक सेकेंड, कालीबंगा जो है ये आपको हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। बनावली की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा हरियाणा। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। धौलावीरा की बात करते हैं गुजरात होगा। और दाइमाबाद की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का दोस्तों डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था? तो इसका आंसर आप 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापद्मनंद जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका मूर्ति लेकर के जो है मेन दरबार पर लगाया था। और मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? तो कब दोस्तों आक्रमण किया था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1500 यानी 516 ईसा पूर्व हो जाएगा। 516 ईसा पूर्व ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी यानी केवल दूसरा सही है। मोरक्को अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और इब्न बतूता के देखिए पुस्तक आपको होता है रहला, तो याद रखिएगा रहला हो जाएगा इब्न बतूता का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे की है ना नीचे के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो सही रूप से प्रदर्शित करता है तो सूबा, सिख, परगना और गांव। सूबा, सिख, परगना, गांव ऑप्शन नंबर डी। मुगल कालीन, देखिए मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, यानी हमको जो है गलत देखना है, गलत हमारा क्या है। देखिए संगमरमर पत्थर को यानी संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ाऊ नक्काशी का प्रयोग जो है शाहजहां के शासन में प्रारंभ हुआ था, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल सह किला का निर्माण जो है आपका गुजरात बंगाल शैली में भी किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अर्ध गुंबदाकार शैली में किया गया था।
बहते पानी वाले सुंदर बाग मुगलों की देन मानी जाती है, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया भाषा। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, तो ये आपको 1967 में हुआ था और इसमें दोस्तों आपको जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक, अगला हमारा है 71वां संविधान संशोधन, तो ये आपको 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें देखेंगे तो देखिए नेपाली जोड़ा गया था, मणिपुरी जोड़ा गया था और कोंकणी जोड़ा गया था, कोंकणी। ठीक है, तो डोगरी छोड़ दीजिए, कोंकणी याद रखिए। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा बोडो होगा, मैथिली हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे तो देखिए एक सेकेंड, देखिए बोडो होगा, मैथिली होगा, उसके बाद आपका जो है कोंकणी नहीं होगा, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और टोटल भाषा की बात करते हैं तो 22 भाषा हो जाएगा, याद रखिएगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका 2011 में हुआ था। एक सेकेंड, 2011 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए असत्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1948 में गठित जेवीपी समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा को माना है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु राज्य देखिए इसमें आपका सही हो जाना चाहिए। बाकी इसका आंसर हम देखेंगे तो आपका दोस्तों सी होगा, लेकिन जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर जो है आयोग की नियुक्ति किया था, सही है। 1953 में भाषा के आधार पर पहले जो है आंध्र प्रदेश को गठन हुआ था, तो देखिए तमिलनाडु नहीं आंध्र प्रदेश होगा, मैं मिस्टेक हुआ था। ठीक है, बाकी फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग यानी गठित जो है किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? देखिए संविधान का आत्मा और हृदय कहा है कौन से आर्टिकल को? तो इसका आंसर आप देखेंगे 37 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 20 से दोस्तों आपका संबंध नहीं रखता है, तो इसका आंसर आपका 38 हो जाएगा। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 22 होगा। 9वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? देखिए 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो यह आपका आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 31 का ख होगा, अनुच्छेद 31 का ख। पूर्वी है ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन से राज्य दोस्तों इसमें शामिल हैं? देखिए बिहार होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। फिर से देखेंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आपका सही होगा। राजमन्नार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो 41 की बात कर लेते हैं, जैसे देखेंगे तो सही के बारे में पूछ रहा है ना। तो देखिए समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट जो है आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपी थी। तो इसके आंसर आप देखेंगे तो 41 का ऑप्शन नंबर आपका जो है एक सेकेंड 41 नंबर है ना। तो 41 का देखिए यहाँ पर दोस्तों 41 का देखिए यहाँ पर तमिलनाडु, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए आंसर आपको जो है दूसरा दे रहा है, इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे, जिससे लिखा गया है कि इसकी जो नियुक्ति है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है किया गया था, गलत आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं हो गया, आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, इसका जो गठन है केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए जो है किया गया था, सही है। और तीसरा जो है समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट जो है आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपी। तो ये आपका देखिए आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है रीट के प्रकार और आधार दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो आपका विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। प्रतिषेध की बात करते हैं तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देशक हो जाएगा। परमादेश की बात करते हैं तो परमादेश आपका हो जाएगा सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। और अधिकार परीक्षा की बात करते हैं तो
लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और असत्य कथन का जो है चयन करके बताइए। असत्य कथन ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। जैसे 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, यानी स्वीकार जो है कर लिया गया था, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 24 जनवरी नहीं, आपका 22 जनवरी होना चाहिए। बाकी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ये आपका सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो देखिए सियाचिन होगा, बाल्तोरो, बियाफो, हिस्पर और बातुरा। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, अपरदित कर जो है प्रवाहित होती है, सतलज जो है सही उत्तर हो जाएगा, सतलज है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, सतलज। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे 47 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, संस्थान, केंद्र या फिर स्थल या फिर राज्य। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा 47 का। देखिए आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला की बात करते हैं तो नैनीताल हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र की बात करते हैं तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। भारतीय भूगर्भित सर्वेक्षण की बात करते हैं कोलकाता होगा। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान की बात करते हैं तो आपका मुंबई सही होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, फिर कब की गई है? दोस्तों ये किया गया है 19 फरवरी 2015 में किया गया है, 19 फरवरी 2015 में। कैजुरीना, केवड़ा एवं बैंदी वृक्ष किस प्रकार वन के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारीय वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्वारीय वन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य केंद्रशासित प्रदेश दिया गया है, गलत हमारा क्या है 50 का। तो देखिए कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं लद्दाख गलत हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। बाकी नोकरे की बात करते हैं मेघालय सही है। सचालम पहाड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सही है। पन्ना की बात करते हैं तो आपका एमपी सही होगा। वर्ष 2021 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक कंजर्वेशन एस्योर्ड यानी टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई। निम्न में से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को मान्यता जो है प्राप्त नहीं है? तो नहीं प्राप्त है तो ऑप्शन नंबर डी होगा नागर होल टाइगर रिजर्व। ये आपको कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और असत्य कथन का जो है चयन करके बताना है। असत्य कथन देखिए 51 की बात कर लेते हैं तो जैसे कैलाश माफ कीजिएगा, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है, सही है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN लाल सूची में चीता को सुभेद की श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है, सही है। IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए सही यानी गलत के बारे में पूछा गया है तो आंसर हमारा जो है सभी कथन सत्य यानी सही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए NTPC की स्थापना आप देखेंगे तो 53 का उत्तर हो जाएगा 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1975। प्रोजेक्ट रिहब का संबंध किस जानवर से है? तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा हाथी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हाथी। देखिए एल्यूमिनियम उद्योग स्थापना में सहयोगी देश मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जैसे नाल्को की बात करते हैं तो फ्रांस होगा। बाल्को की बात करते हैं तो हो जाएगा सोवियत संघ यानी रूस होगा। इंडाल्को की बात करते हैं तो कनाडा और वेदांता की बात करते हैं तो आपका जर्मनी हो जाएगा। ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों को यानी किन ग्रहों के मध्य जो है पाए जाते हैं? ग्रहिका तो एस्टेरॉइड से संबंधित है ग्रहिका। तो देखिए इसका आंसर 56 का देखेंगे तो बृहस्पति और मंगल के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बृहस्पति और मंगल के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये सिलिकेट चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं में एकत्रित हो ठंडा होने से बनती हैं। यह विशेषता किस प्रकार के चट्टान की है?
तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, जियोलाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, जियोलाइट। आगे प्रश्न नंबर देखेंगे, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम को दर्शाता है? तो किस प्रकार के बायोम को दर्शाता है? तो देखिए इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बोला कि दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है बायोम नहीं पाया जाता है। वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकु होता है। यह यूरेशिया तथा कनाडा में फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा टैगा बायोम जो है सही होगा, टैगा बायोम। जैव विविधता शब्दावली का उपयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, RF डैशमैन होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि महाद्वीपीय शैल की सीमाएं परिभाषित की जा सकती हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे 60 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रादेशिक समुद्र से परे 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी होगा। मनाली है ना, मनाली लेह राजमार्ग निम्न में से किन दर्रों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है दोस्तों आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा रोहतांगला, बारलाचाला और रुनगाला, लचा दर्रा और टंगलंग ला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है? तो इसका आंसर आप 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ईमेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ईमेल। हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि किया है? अनाक्रमण दोस्तों संधि किया है। 63 का उत्तर देखेंगे तो आपका सी होगा, रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा, रूस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। असत्य कथन हमको बताना है, असत्य हमारा क्या है? 64 की बात करते हैं। देखिए पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है जर्मनी के म्यूनिक से माना जा सकता है या फिर माना जाता है। तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 64 का क्या होगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा जो है पहली बार कार्यान्वित की गई थी? तो ये दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से दोस्तों कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है तो 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वह मुद्रा, देखिए दोनों ऑप्शन सेम, बस मुद्रा 2 बार इसमें है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा जो है कम हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? देखिए सबसे कम योगदान की बात करते हैं तो आपको होगा भारत यानी प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा, और सबसे अधिक योगदान की बात करते हैं तो आपका तृतीय क्षेत्र का होगा, ठीक है। रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा दोस्तों? 50 रुपये का नोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक की बात करते हैं तो आपका भीमबेटका जो है सही उत्तर हो जाएगा, भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किससे? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है नादस्वरम, है ना, स्वरम से, ऑप्शन नंबर सी। किस देश से उसे जो है, किस देश में उसे भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है ना, वनाच्छादित है? तो इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे 72 का, तो आपका जो है डी हो जाएगा, जापान जो है सही आंसर हो जाएगा, जापान। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए 73 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। अगला है कि डंप टर्मिनल्स में मॉनिटर और डैश होते हैं, मॉनिटर और डैश होते हैं। तो देखिए 74 का आंसर देखेंगे तो आपका कीबोर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा, कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा, कीबोर्ड। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश है, जब वस्तु डैश, तो जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त जो है किया जाता है, व्यक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रव्यमान और वेग, सी सही होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुन करके बताइए। गलत कथन की बात कर लेते हैं 77 का।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, तो डी आपका सही होगा। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहते हैं इसको हम? देखिए 78 की बात कर लेते हैं। इसको जो है हम छेद यानी अपर्चर कहते हैं। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ही होगा अपर्चर। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो आपका लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही होगा लाल। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन है ना तापन सिद्धांत पर आधारित है? जूल के तापन सिद्धांत पर आधारित है, यानी नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का, ऑप्शन नंबर सी होगा इमर्सन रॉड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इमर्सन रॉड। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा उच्च तापमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उच्च तापमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्व होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। आंसर देखेंगे तो आपका शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा शून्य। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन दोस्तों आपका जो है सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 84 का ये हो जाएगा 1 और 3, जैसे नाभिक को धन आवेशित माना। और तीसरा देखेंगे तो सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो इसका आंसर आप 85 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? अधात्विक रूप है दोस्तों, तो ये आपका अभ्रक हो जाएगा। क्या होगा? अभ्रक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अभ्रक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। डैश ऊतक बनता है। तो देखिए 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वसा जो है सही उत्तर हो जाएगा वसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। तो देखिए 88 की बात करते हैं तो हाइड्रा जो है सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी होगा हाइड्रा। जयमंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो देखिए यह जो है जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी सही होगा। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए प्रमुख कार्य देखेंगे तो 90 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृद्धि को संदर्भित करना जो भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 नंबर। देखिए वायु तक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये आपको हो जाएगा जलकुंभी में। ऑप्शन नंबर बी होगा जलकुंभी। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है ना? तो ला सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लैंगिक जो है सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परावर्तित कर दिया जाता है। आंसर आपको हो जाएगा ग्लूकोज जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी होगा ग्लूकोज। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जो है नहीं देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लाल रक्त कोशिका जो है सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मांसपेशी प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा मांसपेशी प्रोटीन। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण की पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्भनाल। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घनिकाय से जानकारी मिलती है। दीर्घनिकाय से जानकारी मिलती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया है?
अखबार का प्रकाशन जो है दोस्तों आपका प्रारंभ किया है। 98 का हो जाएगा पटना न्यूज जो है सही उत्तर हो जाएगा पटना न्यूज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में सर्वप्रथम कहाँ आधुनिक साज सज्जा से युक्त खादी मॉल वर्ष 2019 में खुला है? तो ये आपका हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ये भी कमेंट करके प्रॉपर बताइए, और इसके पहले का वीडियो देखते रहिए ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।